प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं और भी देते चले जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए बना के बैठे हैं और बहुत जल्दी हमें लेने आने वाले हैं, ताकि हम उनके साथ स्वर्ग राज्य में जाएं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर आज का दिन दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप नित्य हमें हर चीज़ से तृप्त रखते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप रात में भी आप हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और बहन कमलम जी के, जिनका पेज आगरा मसीह मंडली हमें पेज के लिए दुआ करते खुदा। ये पेज खुद तबाब और थाले खुदा आप खुदा इसके द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके, खुदा आपके राज्य में लाने वाली हो सके। हम धन्यवाद करते खुदा आपका बचाव खुदा। दिन पे दिन खुदा लोग आरोग्य कानों तक जा रहे हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं आने वाले समय सब हर घुटना झुकेगा खुदा, हर जवान हम विचार करेंगे। हम विश्वास करते खुदा ऐसा बहुत जल्द होने वाला खुदा। अब बहुत जल्द खुदा हम लोग को लेने आने वाले हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा जितने दिन भी हम खुदा इस धरती में हैं खुदा, आप दुआ करते हैं खुदा। हम खुदा आप विनती करते खुदा हमारे अंदर अपनी आत्मा बेटी ताई खुदा, हमसे कोई ऐसा काम ना होने पाए खुदा जो आगे चल के खुदा हमें खुदा नर्जित होना पड़े खुदा। हम लोगों को संभालिए खुदा। जितने विश्वास हैं खुदा जो आपकी आवाज़ हो रहे हैं खुदा, उन सबके साथ होगी खुदा। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने भी खुदा भाई बहन खुदा हमारे पेज को सुनते हैं खुदा, इस आगरा मसीह मंडली में खुदा सहयोग करते हैं खुदा, प्रचार को सुनते हैं, उनके जीवन खुदा आपके हाथ में देते हैं खुदा। उनकी हर ज़रूरत को, हर फाइनेंस की प्रॉब्लम को, जो भी कुछ खुदा उनके घर में खुदा कमी घटती खुदा, वो सब को दूर करिए खुदा। आपका अनुग्रह आपकी आशीर्वाद उनके परिवार में होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते कि आपने मेरे परिवार पर भी खुदा अपना अनुग्रह आशीर्वाद बना के रखे खुदा। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए दुआ करते हैं खुदा। उनके परिवार को भी खुदा आपने अब तक संभाला खुदा, आपने उनको तकलीफ दिए खुदा, वो आपका पेज चला रहे हैं खुदा, उसके लिए और हम धन्यवाद करते खुदा। आपने उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है और खुदा हम उनके दोनों बच्चों को खुदा आपके सम्मुख लाते हैं खुदा। हम दुआ करते खुदा उनके बच्चों खुदा जो राह में है खुदा, जिस लाइन में खुदा उनको आशीर्वाद करिए खुदा। आपका अनुग्रह आपकी आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बनी रहे खुदा। हम दुआ करते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनाते हैं, आमीन। आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आजही को जेमेसी की मैं आगे से आजही का यह के नाम में पेटर जेमेसी की और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपनी जात किसान की जिया किया और जिन्होंने पर घर घर और मैं अनुपम कर और सपमानती का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। आइए हम जब परमेश्वर की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी जात की शान के फिर से जमा किया है और जिन्होंने पर हर घर रखा है हमें हमारे पापों हमारे बुरे कामों की हमें क्षमा कर दी, ताकि कि हम आपके वचन को जान कर आगे आते पर आगे बढ़ सकें। और मेरी मम्मी ये आगे गए पेट में जो भी प्रचार बोलती हैं, उनको जो भी बोलती हैं वो सब कुछ आप उन्हें बताइएगा, ताकि मेरी मम्मी जो भी प्रचार बोलती हैं उसे जब लोग सुने तो फिर लोग मेरी मम्मी के प्रचार को सुनकर आपके वचनों पर ध्यान दें। और एक प्रार्थना को आगे खुद मैं आधार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।
बोलो बोलो मछिया की जय जय जय। मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए भेजी उठा मेरा है मछी, मेरे लिए भेजी उठा मेरा है मछी। मैं मच्छी का हूँ हम सब मच्छी के हैं, खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मछिया की जय जय जय, बोलो बोलो मछिया की जय जय जय, बोलो बोलो मछिया की जय जय जय। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को चल, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, धर्म कर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आजी को जय मछी की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, जय मसीह की। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए एक प्रार्थना में चलते हैं और विश्वास करेंगे कि आज जो भी प्रार्थनाएं हम यहाँ से करेंगे परमेश्वर ने हाँ और आमीन में वो स्वीकार कर ली है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और इस पेज के द्वारा खुदा बाप हमारा विश्वास है कि बहुत तेरी आत्माएं खुदा तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी। भैया भाभी को भी ब्लेस कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा बाप, जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। यस जीसस, जो भी वो अगर तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा बाप। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। और अपने लोगों से खुदा रूबरू होके तू बात करना परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में। क्या कहता है वचन? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक तरफ तो हम जानते हैं कि जो धर्मी लोग होंगे वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, और एक तरफ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं दिया होता तो हम लोग भी वाकई में
उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने लायक ही नहीं ठहरते। तो और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, रोमियो की ही पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, प्रेज द लॉर्ड भाभी, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और उन्हें महिमा भी दी है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्लियर कर दे रहा है कि उसने जिनको पहले से ठहरा दिया था, आदि से, जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम लोग कब से चुन लिए गए हो, आदि से, जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, हम पैदा ही नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और बहुतों के लिए उसकी कॉलिंग भी है। वो साफ कहता है जिन्हें पहले से ठहराया और बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया वो उसकी कॉलिंग पे गए तो उन्हें उसने धर्मी भी ठहरा दिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्लियर कर देता है इस चीज को। एक तरफ तो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, फिर दूसरी तरफ कि निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो, जिनके लिए कॉलिंग है, जिन्हें ठहरा दिया गया है, उनको उसने बुलाया है, और जो कॉलिंग पे गए हैं उसकी बुलाहट को सुन के उसके पीछे गए हैं, उसको साथ लेके चले हैं, उसको उसने धर्मी ठहरा दिया। और जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया उस पर कोई भी नहीं है जो दोष लगाने पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वाकई में तुम लोग चुने हुए लोग हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारे लिए कॉलिंग होती है, जब बुलाहट होती है, उसकी एहसास तो होता है, आत्मा में हमें एहसास होता है कि परमेश्वर की कॉलिंग है, परमेश्वर कह रहा है वचन का प्रचार करो, लोगों को मेरे वचन के बारे में बताओ, लोगों को बताओ कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, लोगों को बताओ, गवाही दो कि मैंने तुम्हारे जीवन में क्या क्या काम किए हैं, लोगों को बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रोक देते हैं कि अगर हम इनसे इस समय में ये बात करेंगे कहीं ऐसा ना हो इन्हें बुरा लग जाए। अब हम इन्हें क्या बताएं, ये ऐसा ना समझे, हम लोगों को आंकने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि ऐसा कहो, ऐसा करो। हम परमेश्वर की बात को अनसुना करके अपनी बात को ऊंचा कर देते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो चीख चिल्ला के हमारे कानों में कह देता है, अरे यहाँ ये बात करने का समय नहीं है, अभी तुम यहाँ पे कोई बात मत करो, तुम गवाही दोगे, पता नहीं भैया तुम्हारे संग कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नजर लग जाए और जो तुम गवाही दे रहे हो इसका उल्टा हो जाए। और हम इस बात को सच मान लेते हैं। परमेश्वर की कहीं ना कहीं से धीमी सी आवाज आती है कि नहीं, गवाही तो दो, कोशिश करो, अगर तुम गवाही दोगे तो लोग विश्वास में आएंगे। और हम अपने आप को गवाही देने से रोक लेते हैं, और जब हम अपने आप को गवाही देने से रोक लेते हैं तो परमेश्वर की उन आशीषों से हम वंचित भी हो जाते हैं। शैतान यही चाहता है और हमारे जीवन से वो करवाता है, क्योंकि उसकी तेज आवाज है। लेकिन वही परमेश्वर जिसने हमें ठहरा दिया है, वो जानता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। वो चाहता तो किसी को भी काम दे देता, वो कह देता कि कोई भी कर दो, मेरे वचन का प्रचार कर दो, सृष्टि से कह देता, सृष्टि करती, सृष्टि हवा पानी सब उसका कहना मानते हैं। डांटा था, एक डांट पे शांत हो गए थे। कितना भयंकर का तूफान था, लेकिन सब शांत हो गए थे। हवा बंद हो गई थी, हवा चलनी बंद हो गई थी, सब शांत हो गए थे। लेकिन एक केवल मनुष्य ही है, अगर परमेश्वर अपना पुत्र समझ के उसको ताड़ना देता है, उसे डांटता है, तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर से गुस्सा हो जाता है कि परमेश्वर तो हमारे साथ ही ऐसा करता है। परमेश्वर को तो हम ही मिले हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से परेशानियों में है। इसको देखो वो खुश है, उसको देखो वो खुश है, सबको देखो सब मस्त हैं। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हम ये नहीं सोचते क्या पता परमेश्वर हमें सिखा रहा है कुछ। सोने को भी भट्टी में तपाया जाता है। यस भाई, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, आपके द्वारा काम करवाता है परमेश्वर।
तो सोने को भी भट्टी में तपाया जाता है, तब वो क्या बनता है, खरा सोना, नहीं तो बेकार होता है वो। क्या पता परमेश्वर हमें वो सोना बनाना चाह रहा हो जो वैल्यूएबल है, जो बहुमूल्य है, जिसकी कीमत है। और सोने की एक क्वालिटी है कि अगर आप उसको टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, उसका छोटा सा टुकड़ा भी मतलब वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं है कि टूट के बेकार हो जाता है। इतना बड़ा हो तब भी वो कॉस्टली है, और इतना सा भी हो, टुकड़े टुकड़े उसको कर दिया जाए तब भी उसकी कॉस्ट में कोई असर नहीं पड़ता है। तो सेम परमेश्वर है, परमेश्वर हमको वैसा ही बना देना चाहता है, उस सोने की तरह ही हमें बना देना चाहता है कि हम लोग भी वैसे ही रहें, हमारी कीमत पे कोई असर ना हो। चाहे हमें मतलब हम कितने ही टूट जाएं, कितने ही बिखर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें उसके मुताबिक बनाना चाहता है। लेकिन हम क्या होता है, जब वो हमें तपाता है भट्टी में, जब दुख परेशानियों से लेके गुजरता है, उसका वचन तो कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, चाहे तू किससे होके चले, पानी में भी रहेगा तब भी मैं तेरे संग हूँ, घोर अंधकार भरी तराई से भी होके चलेगा, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और ये करके भी दिखाया है उसने। जिस समय सद्रक मीशक अबेदनगो आग के भट्टे के अंदर थे, परमेश्वर बाहर खड़े होके उस आग को ठंडा नहीं कर रहा था। चार मनुष्य उसमें दिखाई दे रहे थे, सबने देखे थे। एक कौन था, वो परमेश्वर था। खतरे के बीच जहां डैनियल था, वहां भी परमेश्वर था। परमेश्वर, उसका वचन कहता है, उसका प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसने आदि से हमें चुना है। जब हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, हम बेडौल थे, कोई हमारा रूप नहीं था, रंग नहीं था, तब उसने चुन लिया था हमें। और चुन के उसने क्या किया, हमें ठहरा दिया। हमें ठहरा दिया कि मेरे पुत्र और पुत्री बने, मैंने कॉल करूंगा, मैंने आवाज लगाऊंगा, मैं इनके लिए बुलाहट दूंगा, और ये लोग आएंगे मेरे पास, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं इनका परमेश्वर हूँ, मैं इनका परमेश्वर हूँ, और मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। पूरी बाइबल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से भरी है कि परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करता है, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम क्या होता है, हम अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, लोगों की बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं, शैतान की बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं, और परमेश्वर पर से हमारा विश्वास क्या होता है, कम हो जाता है। परमेश्वर पर से अपना विश्वास कम कर देते हैं। लेकिन रोमियो की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसकी 12वीं आयत हमसे यहाँ पे क्या कह रही है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। कौन सी रात की बात कर रही है ये बाइबल वचन? कौन सी रात की बात कर रहा है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। दिन निकलना मतलब उजाला होना, रोशनी होना। और ज्योति कौन है? ज्योति हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर खुद ज्योति है, ज्योति बन के आया, ज्योति हमें भी उसने ज्योति बना दिया। वही ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कह रहा है रात बीत चुकी है, इस समय अंधकार की सामर्थ, अंधकार की ताकतें बहुत ज्यादा हावी हो चुकी हैं मतलब लोगों पर, कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की ज्योति से अज्ञान हो जाते हैं। और क्या होता है, हम परमेश्वर की ज्योति में चलना नहीं चाहते। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर ही है। इसलिए क्या करो, अंधकार के कामों को त्याग दो। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा, चांद और सूरज सब रोशनी देना बंद कर देंगे। वो ज्योति आ जाएगी, वो अपने आप ही उजाला हमारे जीवन में हो जाएगा। उजाला जहाँ पे हमें अंधकार के, जहाँ मतलब आपको तो पता है ना, ऑपोजिट होते हैं। जहाँ ज्योति है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ अंधकार है वहां ज्योति होती ही नहीं है। तो जिस समय वो ज्योति आएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। और जब अंधकार दूर होगा तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आज हमने क्या बोया है, क्या हमने बबूल बोया है या हमने फलवंत बीज बोए हैं जो फल दे रहे हैं।
वो सब क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अंधकार के कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियार बांध लो। अब ये ज्योति के हथियार क्या है, यानी परमेश्वर के हथियार क्या हैं। अब हम सोचें कि ये ज्योति के हथियार क्या हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, हम कैसे इनको बांध लें, हमें तो पता ही नहीं था। तो उसके लिए भी वचन में साफ साफ लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 13 से 17वीं आयत तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इसलिए तुम सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। साफ यहाँ कह रहा है परमेश्वर का वचन कौन से हैं, कौन से वो ज्योति के हथियार हैं। सत्य, धार्मिकता, मेल, विश्वास और ये सब चीजें होंगी तो उद्धार तो अपने आप ही मिल जाएगा। हमें क्या करना है, सत्य से अपनी कमर को कस लेना है, चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए हम कमर कस के तैयार हैं सत्य को लेके, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्य कौन है, सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, सत्य जीवन यीशु मसीह है हमारा। और क्या कह रहा है, धार्मिकता की झिलम पहन लो। अगर हम धार्मिकता की झिलम पहन लेंगे तो झिलम जो होती है वो क्या करती है, शरीर को पूरा बचाती है। जिस समय धार्मिकता हमारे शरीरों पे चढ़ी रहेगी, हमारे जो काम हैं वो धार्मिकता के रहेंगे, धर्म के हमारे काम रहेंगे, यानी इस शरीर से हम धर्म के काम करेंगे तो हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर ही है जिससे हम स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जा सकते हैं। क्योंकि शारीरिक काम जो हैं वही हमें धर्म के काम करवाते हैं और यही हमें गलत काम भी करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, धार्मिकता की झिलम को पहन लेना है, अपने शरीरों को उस धर्म से, यीशु मसीह से ढक लेना है। उसके बाद क्या करना है, मेल का सुसमाचार। मेल का सुसमाचार क्या है, मेल का सुसमाचार ये है कि हम बताएं कि पुत्र हमें लेने आने वाला है और हम उससे मिलेंगे, हम जाके उससे मिलने पाएंगे। ये मेल का सुसमाचार है और हम मिलना चाहते हैं। हमें पहुंचाना है ये लोगों तक कि मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर बहुत जल्दी हमें लेने आने वाला है। और हम मिलके उसके साथ रहेंगे, एक संग रहेंगे, उसके बेटी बेटा हो जाएंगे। हमें मेल का सुसमाचार लोगों को सुनाना है और विश्वास की ढाल, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ढाल हमारे पास। ढाल क्या होती है, जब कोई आक्रमण आता है, जब कोई आक्रमण करता है, अटैक कोई करता है तो वो ढाल होती है जिससे क्या होता है, उस अटैक को हम रोक लेते हैं। तलवार से कोई वार कर रहा है, उस ढाल को आगे लगा देते हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे शरीर की रक्षा करती है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह हम उस ढाल को ले जाएं, जहां पे क्या होता है कि वो तीर, वो तलवार हम पे असर नहीं कर सकती। ये विश्वास की ढाल को लें, सिचुएशन कैसी भी हो, मगर हमारे जीवनों पे, हमारे दिमागों पे, हमारे दिलों पे असर करने ना पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ढाल है वो क्या है, अब विश्वास की ढाल है कि हम कहने पाएंगे कि यीशु मसीह ने मुझे जैवन से भी बढ़ के बनाया है, यीशु मसीह ने मुझे अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया है और मैं यीशु मसीह के साथ जाने पर हूँ। मैं उठा ली जाऊंगी, मैं उठा लिया जाऊंगा। ये हमारा विश्वास है, बहुत जल्दी वो लेने आने वाला है। ये हमारा विश्वास, इस ढाल को लेके चलना है। सिचुएशन चाहे शैतान इधर से तीर चलाए, उधर से तीर चलाए कि तू तंगहाली में है, तू बीमारियों में है, तुझे लोग पसंद नहीं करते, ऐसा है वैसा है, हमें उस विश्वास की ढाल को लेके चलना है। उस विश्वास की ढाल को, यीशु मसीह ने मुझे जैवन से भी बढ़ के बनाया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी है, यीशु मसीह ने मेरी नाम धराई दूर कर दी है, यीशु मसीह ने मेरे आंसू पोंछ दिए हैं। ये विश्वास हमें लेके चलना है। और जब ये सब हमारे संग होगा
ये हथियार हमारे पास होंगे तो उद्धार तो हमें आराम से वैसे ही मिलेगा। उद्धार का टोप, वो मुकुट, वो मुकुट जो हमें स्वर्ग राज्य में मिलेगा, वो उद्धार का टोप है। उद्धार का मुकुट हमारे सर पे होगा। और वाकई में जिस समय परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, वो रात आने वाली है, इससे पहले कि दुष्ट अपने कामों को करना शुरू कर दे, तुम ये हथियार ले लो। और सबसे बड़ी बात, जो वचन की आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, वो हमें अपने जीवन में उतार लेना है, उतार लेना है, खा लेना है उसे, कि कुछ भी हो जाए वचन मुझे मतलब रटा हुआ होना चाहिए। यीशु मसीह को भी याद था पूरा वचन, जिस समय शैतान उनकी परीक्षा लेने आया था, वचन से ही शैतान लड़ा था और वचन से ही यीशु मसीह ने उसके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया था और यीशु मसीह जयवंत हुआ था। तो इसी तरह इस वचन को हमें तलवार बना लेना है कि शैतान अगर कुछ भी हमारे पर वार करे, इस वचन रूपी तलवार से उसे हमें टुकड़े टुकड़े कर देना है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो हमें क्या करना है? हमें उसने धर्मी ठहरा दिया है और परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कोई नहीं लगा सकता। तो हम परेशान ना हो, निश्चिंत रहें कि वाकई में हम स्वर्ग राज्य में जाने पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें ज्योति के सारे हथियार बांध लेने हैं। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा बाप बहुत तेरी आत्माएं बचाई जाएं परमेश्वर और तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सके परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होने पर है परमेश्वर। भैया भाभी को भी ब्लेस कर परमेश्वर, जहाँ कहीं वो जाते हैं परमेश्वर, उनके पैरों को तू इतना ब्लेस कर खुदा कि वो ब्लेसिंग्स खुदा उस जगह जाने पाए परमेश्वर। जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर, उस क्षेत्र को तू अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। इस समय जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो इस समय कर रहे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा बाप। बहुत जल्दी खुदा बाप वो लोग गवाही लेके आने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जो किसी कारणवश डिप्रेशन में है, डिप्रेस है परमेश्वर। यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा बाप, उनका हर एक तरह का डिप्रेशन दूर होने पर है परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जो नशे के बंधनों में कैद हैं परमेश्वर। यस जीसस, स्वतंत्रता दे परमेश्वर, उन्हें वो स्वतंत्र होने पाए खुदा बाप। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, टेंशन में है परमेश्वर। आकाश रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर, हर एक उस उत्तम वस्तु को उन तक पहुंचा परमेश्वर जिसके वो लायक है परमेश्वर, क्योंकि तूने उन्हें आदि से चुन लिया है परमेश्वर और उन्हें ठहराया है, उन्हें बुलाया है खुदा। यस जीसस, जो भी उनके मन टूटे हुए हैं परमेश्वर किन्हीं किन्हीं बातों से परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर। यस जीसस, तू उनके जीवन में आ खुदा, तू उनका आनंद गढ़ है हर परमेश्वर। हाँ जीसस, मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है खुदा और हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।